हेलो हाय, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। आज की क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। एक क्लास हो चुकी है रेशियो की, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 120 सवाल हैं रेशियो के, और कल की क्लास में हमने लगभग 66 सवाल देख चुके थे। आज से शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, हमें 67 नंबर वाला क्वेश्चन से करना है ना। चलो, ये रहा सवाल। ठीक, सवाल क्या है यहाँ से शुरुआत करते हैं क्लास की। ठीक है भाई, सवाल क्या है। इन ए बैग, एक बैग है, उसमें रेड बॉल और ग्रीन बॉल कितनी रेशियो में? आप बोलेंगे 4:9 में। अगर 7 लाल बॉल और आ जाए तो क्या हो जाएगा? जो रेशियो हो जाएगा वो 5:6 हो जा रहा है। नया रेशियो कितना हो जा रहा है? आप बोलेंगे 5:6 हो जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है शुरुआत में हरी बॉलों की संख्या कितनी थी। अब आप देखो, पहले जो क्या था, रेड बॉल और ग्रीन बॉल है, दो तरह की बॉल है, रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है। उनका रेशियो 4:9 था। आप बोलेंगे हाँ भाई। इसके बाद क्या हुआ, जब 7 लाल गेंदे आ जाएंगे तो रेशियो कितना हो जा रहा है? हम बोलेंगे 5:6 हो रहा है। यानी इस बात का मतलब क्या है कि ग्रीन बॉल तो सेम रहनी चाहिए, यानी ग्रीन बॉल में कोई इजाफा नहीं हुआ, वो तो सेम रहनी चाहिए, लेकिन सेम नहीं है। यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, तो इसको सेम कर लेंगे। सेम बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ नया रेशियो क्या बन जाएगा? आप बोलेंगे 2 चौके 8 और ये 2 9 18। इधर क्या हो जाएगा? 3 5 15 और इधर क्या हो जाएगा? 3 6 18। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रेड से ग्रीन बॉल का रेशियो हो जाएगा। यानी पहले क्या, रेड बॉल 8 रही होंगी, ग्रीन बॉल 18 रही होंगी। अब देखो ध्यान से, सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया कि अगर 7 लाल बॉल और आ जा रही है तो लाल बॉल कितनी आ जा रही है? आप बोलेंगे 7, यानी एक 7 पार्ट की वैल्यू कितनी दी गई? आप यहां से देख सकते हैं 7 पार्ट की वैल्यू 7 है, तो यानी 18 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। तो हमसे पूछा जा रहा है ग्रीन बॉल कितनी थी शुरुआत में, तो कितनी थी? 18। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलो अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या है, आप देखेंगे द स्टूडेंट इन 3 कक्षाओं में छात्र जो है 2 3 5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल कैसे करेंगे बताइए। अब आप देखोगे ना, प्रत्येक क्लास में क्या है, 30 स्टूडेंट बढ़े हैं, लेकिन बढ़े कितने? आप देखेंगे 2 से 4 हुआ है 2, 3 से 5 हुआ है 5, 5 से 7 हुआ, यानी प्रत्येक क्लास में 2-2 यूनिट बढ़ा होगा। प्रत्येक क्लास में 2-2 यूनिट बढ़ा, यानी 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे 30। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे एक पार्ट की वैल्यू 15 हो जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 15 हो जाएगी, यानी बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? बढ़ने के बाद सम कितना बन रहा है? आप बोलेंगे 4 5 9 9 7 16 16। हमें 16 पार्ट की वैल्यू निकालनी, एक पार्ट की वैल्यू 15 है, तो 16 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे 240 240। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बताइए, क्या इस सवाल में आप लोगों को कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं ना, अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एन अमाउंट ऑफ 50 रुपए एबीसी में कुछ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए गेट्स ₹5 मोर देन बी, यानी ए को बी से 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं और बी को क्या है, सी से 9 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स, ये पूछा जा रहा है। बताइए ये कैसे करेंगे। अब देखो 3 लोग हैं ए बी सी, 3 लोग हैं। अब ये रेशियो का सवाल है, जैसे 3 लोग हैं ए बी सी, आप बोलेंगे ए है, बी है, सी है। अब है क्या कि जो बी को सी से 9 रुपए ज्यादा मिले, अगर मैं मान लेता हूं, क्या मैं मान लेता हूं, एक मिनट, मैं बी को मान लेता हूं कि सी को x रुपए मिले होंगे, सी को x मिले होंगे, तो बी को 9 रुपए ज्यादा मिले, यानी x + 9 मिला। और ए को क्या बोला गया, ए को 5 रुपए बी से ज्यादा मिले, यानी इससे 5 रुपए ज्यादा, तो कितना हो जाएगा ज्यादा? x + 14। इनका सम कितना दिया? आप बोलेंगे इनका सम दिया 50 रुपए। ऐड कर लेते हैं, 3x हो जाएगा और 14 9 कितना हो जाएगा? 23। 3x + 23 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 23 को उस साइड ले जाएंगे तो 50 - 23 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 27। 3x की वैल्यू 27 है, 3 से काट लेते हैं, x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 9। x 9 है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। तो x 9 है तो 14 9 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 23 हो जाएगा। b को कितना मिला है? आप बोलेंगे 9 9 18, और सी को कितना मिला मेरे भाई? 9। तो 23:18:9 कौन से ऑप्शन में? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आप लोगों को क्लियर है? ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, चलें
आगे देखते हैं ये सवाल, इसको छोड़ते हैं, बाद में करेंगे लास्ट में। ये सवाल देखिए, दो नेचुरल नंबर्स, दो प्राकृतिक संख्याएं 6:8 में है, उनका जो प्रोडक्ट है 768 दिया है, तो हमसे सबसे छोटा नंबर स्मॉलर नंबर पूछा गया है। संख्याएं क्या है 6:8 में है, तो मैं संख्याओं को मान लेता हूँ 6x हो जाएंगी, 8x हो जाएंगी। इनका प्रोडक्ट क्या है, अब इनका प्रोडक्ट दिया 6 × 8x कितना है 768 है। अब काट लेते हैं, किससे जाएगा, अब बताइए, अगर 8 से काटते हैं तो 8 से काटेंगे 8 × 9 = 72, और ये कितना हो गया 8 × 6 = 48। 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा, x² कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा भाई, यही होगा ना, 12 कह रहे हैं 16 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा तब, x 4 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो स्मॉलर नंबर क्या है 6x, तो 6x क्या हो जाएगा 6 × 4 यानी 24। 24 आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे सी वाले में दिया। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, 3 जो संख्याएं उनका जो प्रोडक्ट दिया है 10,290 है, और वो 3:5:2 में है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी। तो संख्या क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे 3:5:2, यानी संख्या क्या रही होगी 3x रही होगी, 5x रही होगी, 2x रही होगी। इनका प्रोडक्ट कितना दिया, आप बोलेंगे 10,290, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3x × 5x × 2x कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 10,290 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे मल्टीप्लाई कर लें किससे, कैसे, देखो 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30, 30 का 1 0 और इधर का 1 0 कट गया, फिर 3 से काटना है, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 यानी 43 हो गया। x³ की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे 343, तो x कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 7 का क्यूब है, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। x की वैल्यू 7 आ गई, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही, क्या पूछी जा रही है, आप बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, आप बोलेंगे 5x है, तो 5x कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 5 × 7 = 35, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भी उसी प्रकार का सवाल है, क्या, ये देखो कुछ अलग है, इनका सम ऑफ देयर स्क्वायर्स कितना है 1250 है। तो संख्याएं क्या है 5:6:8 में, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 5x, 6x, 8x। तो इनका क्या है स्क्वायर का सम 1250 है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर करेंगे 25x², 6x का स्क्वायर करेंगे 36x², और 8x का स्क्वायर करेंगे 64x², किसके बराबर, आप बोलेंगे 1250 के बराबर है। ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 25 में 36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, और 61 में 64 जोड़ेंगे 125x² आ जाएगा, कितना आ जाएगा 125x², ये 1250 है। आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, सही है ना, मुझे क्यों लग रहा है कि कहीं गड़बड़ है, चलो गड़बड़ नहीं होगी। अब देखोगे x² क्या है, x² की वैल्यू आ गई, x² की वैल्यू आ गई 10, कितना आ गया, आप बोलेंगे x² की वैल्यू आ गई 10। अब क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, यानी उनका गुणनफल पूछा जा रहा है। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 5x × 6x × 8x, तो कितना हो जाएगा 6 5, यहाँ पे देखो 8 5 40, 40 का 6 × 240, और ये कितना हो जाएगा x³, ये पूछा जा रहा है ना। बताओ भाई, क्लियर है आप लोगों को, मुझको कहीं दिक्कत लग रही है क्या। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 125x² कितना, आप बोलेंगे एक बार जाएगा, x² कितना आ जा रहा है 10 आ जा रहा है भाई। प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर, हाँ सही है, जैसे x² 10 है, तो यहाँ से आप बोलेंगे x कितना है, रूट में 10 है, x कितना आ जाएगा, √10 आ जाएगा, तो x³ क्या हो जाएगा, x³ क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे √10 का क्यूब, √10 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 240, और √10 का क्यूब करेंगे 10√10 आएगा, कितना हो जाएगा 2400 √10। कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे बी वाले में दिया। ठीक, आपको आराम आराम से समझा रहा हूँ, एक एक चीजें आपको एक फास्ट वे में करना है, यहाँ पर मैं लिख लिख के समझा रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। ये देखिए, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, 23, 40, 57 और 108 में से ऐसे क्या घटाया जाए कि जो संख्याएं आए वो प्रोपोर्शन में आए। अब आप देखोगे ना, जैसे मैं ऐसा सवाल देखूंगा, आपको पता है यहाँ जो डाटा दिया है ऑप्शन में, ये काफी छोटा छोटा नंबर है, तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे अगर मैं 4 लेके चलूं तो 23 में से 4 घटाऊंगा 19 आ जाएगा, इधर घटाऊंगा 36 आएगा, तो ये रेशियो तो बनेगा नहीं भाई, 19 रेशियो 36 किसी से कटेगा नहीं, क्योंकि रेशियो बनना चाहिए कुछ कट के छोटा आना चाहिए, यानी 4 तो नहीं होने वाला। ठीक है, अब आप 2 लेके चलोगे तो 23 में से 2 लोगे तो 21 हो जाएगा, और 40 में से 2 घटाओगे 38 आ जाएगा।
इधर घटाओगे 57 में से 2 कितना 55, और इधर 108 में से 2 घटाओगे 106 आ जाएगा। तब भी आप देखोगे यहाँ भी रेशियो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा भाई, ठीक है। यहाँ भी काटोगे तो रेशियो नहीं बनेगा। अब अगर 8 घटाओगे, 8 घटाओगे तो 23 में से 8 घटाओगे 15, और 40 में से 8 घटाओगे 32, इधर घटा लेते हो 57 में से 8 घटाएंगे 49, इधर घटाएंगे 100 आ जाएगा। क्या यहाँ रेशियो कुछ बन रहा है? आप देखो 15 रेशियो 32, यहाँ 49 रेशियो 100, कुछ भी कॉमन नहीं है, कटेगा भी नहीं, और रेशियो भी सेम नहीं है। अब 6 लेकर देखोगे तो 23 में से 6 घटाओ कितना आ जाएगा 17, 40 में से 6 घटाओगे 34, और 57 में से 6 घटाओगे 51, और 108 में से 6 घटाओगे 102। अब आप देखो रेशियो इधर 17 रेशियो 34, ये 1 रेशियो 2 बन रहा है, इधर रेशियो भी 1 रेशियो 2 बन रहा है, यानी रेशियो ये क्या है प्रोपोर्शन में, यानी इनका रेशियो क्या है इक्वल है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी भाई, ठीक है। आपको ऐसा सवाल अगर पेपर में आए जहां ऑप्शन का डाटा बहुत आसान हो, आपको क्या करना है? आपको ऑप्शन से जाना है, जल्दी पड़ेगा, ठीक है। चलें अगला देखते हैं। When x is added to each, x is added to each, ऐड किया जाता है तो क्या हो जाता है? जो नंबर ऑब्टेन्ड होता है, कुछ गड़बड़ दिया है क्या? इंग्लिश में लैंग्वेज मिसिंग है, ठीक है। तो जो नंबर्स क्या हो जाते हैं प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। तो हमसे y का मान पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? y का मान पूछा जा रहा है। एक मिनट, इसका लैंग्वेज गड़बड़ है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, स्किप करो भाई। इसमें हिंदी में कुछ और दिया है, इंग्लिश में कुछ और दिया है, तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। अगला देखो, ये देखो, When x is added to 7, 13, 19 and 29, the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion? निकालना किसका? 3x माइनस 8 और x प्लस 5 का mean proportion निकालना। बताइए क्या ये सवाल आप कर सकते हैं? ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा। एक मिनट, बताइए भाई। अब आप ये देखिए 7 रेशियो, इसका मीन प्रोपोर्शन का निकालने का मतलब क्या है? हमें निकालना अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 8 इंटू निकालना है क्या? x प्लस 5 निकालना है मेरे भाई, ये निकालना है, ठीक है। अब आप ध्यान दोगे, अगर मैं ऑप्शन से जाऊं, तो मैं x 1 रख नहीं सकता, नेगेटिव आएगा, x 2 भी नहीं रख सकता, x 3 रखूंगा, तो 3 3 9 माइनस 8 1, और 3 5 8, यानी 8 बनेगा। 8 तो दिख नहीं रहा, x 4 रखूंगा, 3 चौक के 12, और 12 माइनस 8 करेंगे 4, और 4 5 9, कितना हो जाएगा? एक मिनट, 4 रखेंगे तो इधर क्या बनेगा? 4 बनेगा, इधर बनेगा 9, 9 चौके 36 6। तो यहाँ भी अगर आप ऑप्शन रखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन रखने पड़ जाएंगे, और आपको मिलेगा भी कुछ नहीं, आपको टाइम लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम बेसिक से जाएंगे। एक मिनट देख लेते हैं, आवाज आ रही है? ठीक है, अब देखिए जैसे क्या है 7 13, क्या है आप बोलेंगे 7 है, 13 है, 19 है, 29 है, यही है। तो आप देखो इनके बीच कितना डिफरेंस है? 6 का। इनके बीच कितना है डिफरेंस? 10 का। इनका रेशियो लोगे तो ये 3 रेशियो 5 आएगा, 3 रेशियो 5। अब 5 का इसमें गुणा करोगे, 5 7 35, और 9 3 का 19 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 35, और ये माइनस 57, कितना आ जाएगा? 57 में से 35 घटा लोगे 15, 15 7 कितना हो जाएगा? 22, 22 आ जाएगा। तो 22 को इनके डिफरेंस पे डिवाइड करना होता है, 2 से डिवाइड करोगे 11, ये जो 11 आ जा रहा है, आप बोलेंगे 11 x की वैल्यू आ जा रही है। अब रख लेते हैं, x के जगह 11 रखेंगे, 11 माइनस 11 इंटू 3 33, 33 में से 8 घटाएंगे 25 आएगा। इधर रखेंगे 11, 11 5 16, तो 25 का अंडर रूट 5 और 16 का अंडर रूट 4, 5 गुणे 4 कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 20, 20 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये सवाल भी कहाँ पूछा गया? आप बोलेंगे MTF 2020 में पूछा गया, ऐसा सवाल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये देखिए 16 6 18 39 क्या है? प्रोपोर्शन में है, तो हमसे x की वैल्यू पूछी जाए। जब प्रोपोर्शन में होते हैं तो होता क्या है, बाहर वाले जो टर्म्स होते हैं उनका प्रोडक्ट और अंदर वाले जो टर्म्स होते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है? बराबर होता है। आप बोलेंगे 6x क्या हो जाएगा? 6x 18 गुणे 39 हो जाएगा। 6x क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 18 गुणे 39 हो जाएगा। 6 से काट लेते हैं, 6 3 18, तो x कितना हो जाएगा? 3 गुणे 39 यानी 117। x कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 117, ऑप्शन नंबर ए भाई, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 7 12 21 और x क्या है? प्रोपोर्शन में। सेम वही चीज क्या होगी? बाहर का प्रोडक्ट अंदर का। तो 7x कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 12 गुणे 21, काट लेते 7 से काटेंगे 3 बार जाएगा, x कितना आ जाएगा? 12 3 36, x कितना आ जाएगा? 36। कौन से ऑप्शन में? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिए। ये सवाल ग्रुप डी में पूछा गया है।
ये देखो अगला क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है 8 20 और क्यू का जो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा 8 20 और क्यू का, हमें वो निकालना है। ठीक है, क्या है पी जो है, पी क्या है 8 और 10 20 का क्या है थर्ड प्रोपोर्शनल, तो पी क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब 20 स्क्वायर बटे ए, यानी 20 का स्क्वायर बटे 8, 20 का स्क्वायर कितना होता है आप बोलेंगे 400, 400 को 8 से डिवाइड करेंगे यानी पी की वैल्यू 50 है। फिर क्यू के बारे में दिया गया है, क्यू जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल है 3 5 24 का, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्यू क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कितना हो जाएगा 24 इंटू 5 बटा 3, तो 24 बच्चे 120, 120 को 3 से डिवाइड करोगे 40, यानी पी की वैल्यू 40 आ रही है, क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 40 और पी की वैल्यू 50। हमसे पूछा क्या जा रहा है, आप देखेंगे 2p प्लस क्यू की वैल्यू पूछी जा रही है, 2p मतलब 2 इंटू 50 प्लस 40, आप बोलेंगे कितना आ जाएगा 140, ये आपका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया 140। ठीक है, ये सवाल सीजीएल प्री 2021 में पूछा गया है। ठीक, ये देखो अगला, देखो सेम उसी पैटर्न पे है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है 36 और 18 का क्या निकालना, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना, तो x क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे x आ जाएगा 18 स्क्वायर बटे 36, आप बोलेंगे 18 के स्क्वायर 324 और ये 36, 36 9 क्या होता है 324 होता है, यानी x 9 आ गया, x की वैल्यू पूछनी थी, x कितना आ जाएगा आप बोलेंगे 9 आ जाएगा। ये सवाल आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, 6 प्लस रूट 8 है और 3 माइनस रूट 2 है। अब जैसे मैंने 6 प्लस रूट 8 देखा, रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ कितना 2 रूट 2, आप देखेंगे क्या हो जाएगा 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 2 रूट 2 और ये कितना आप बोलेंगे 3 माइनस रूट 2 है। मुझे इनका क्या निकालना है, आप बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी ये निकालना है। अब मुझे क्या करेंगे बताइए, मुझे तो गुणा करना पड़ेगा भाई, और कोई तो तरीका भी नहीं है। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। अब देखेंगे 3 3 9 आ जाएगा, और माइनस का 3 रूट 2 और 3 दूनी 6 रूट 2, मतलब 3 दूनी 6 और माइनस का 3 यानी प्लस का 3 रूट 2, इधर क्या हो जाएगा आप बोलेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, 5 प्लस कितना आ जाएगा 3 रूट 2, इसका अंडर रूट लेना। अब आप देखेंगे 3 रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2ab अगर मैं बनाऊं, इसको मैं क्या लिखा जा सकता है 3 रूट 2 को क्या लिख सकते हैं बताइए। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ हो रही क्या, एक मिनट, यहाँ 6 था, सॉरी सोच ही रहा था, यहाँ क्या होगा 6 होगा, 6 होगा तो कितना हो जाएगा 6 3 18, 6 3 18 हो जाएगा। इसके बाद 6 रूट 2 और यहाँ 3 दूनी 6 रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 18 में से 4 घटा लेंगे कितना आ जाएगा रूट 14।